खूब अच्छा करते जाओ सब। कल की प्रैक्टिस करने में मजा आया। बहुत मज़ा आया। मुझे मतलब हर कदम के लिए थैंक्स जब आ रहा था अंदर से, तो थॉट्स भी नहीं आ रहे थे। इट वाज़ लाइक एकदम मेडिटेटिव स्टेट था पूरे दिन। बहुत ही अंदर से फीलिंग अच्छी आ रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे सच में हर कदम के लिए कि इतने हम लोग वो हैं अभी अ, थैंक्सगिविंग फीलिंग में है कि बहुत ही अंदर से थैंक्स आ रहा था हर चीज़ के लिए कि ज़मीन फ्लोरिंग जो घर में हुई हुई है, या मैं मार्केट भी गई थी कल अपने आप से अकेले। रोड्स के लिए लोग दिख रहे थे, जो छोटे बच्चे दिख रहे थे कि हर चीज़ इतनी सुंदर बनी हुई है। हम शायद बस अपने में ही लगे रहते थे पहले। कुछ सोचता ही नहीं था कि अपना काम हो गया बस ठीक है, मगर बहुत अच्छी स्टेट थी मन की कल पूरा दिन। ऐसे लगा कि बहुत शांति मिल रही थी अंदर से, खुशी आ रही थी अपने आप ही, पता नहीं किस लिए वो अंदर से खिलावट आ रही थी। बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी वो कि बस अभी भी ऐसी स्टेट है कि बस लग रहा है खुमारी चढ़ी हुई है कि जहाँ भी बैठो ऐसे लगता है कि यार वाओ! मतलब मज़ा आ जाता है। इट्स दैट वे। ये जो आपकी फीलिंग है ना, यही जादुई गलीचा है। क्योंकि हाँ, आप जब धन्यवाद की एक स्थिति में आ गए ना, हर समय आप इतना ग्रेटिट्यूड में रहते हो, तो आप इतने हल्के हो गए हो ना कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे लग रहा है सब काम बिल्कुल अपने आप हो रहे हैं। आप बस मतलब आपको चलने के लिए भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं। तो बिल्कुल। यही, इसी को ही इस राइटर ने जो है ना, इस बुक ने, वो यही कहती है कि जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में आ गए ना, क्योंकि हम लोग अपने ध्यान में यही सीखते थे कि भाई आप जब चलते हो, हम लोग जैसे वॉक करने के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना ईयरफोन लगा लिया, एक कंपनी ले ली साथ में कि अकेले वॉक नहीं होती। लेकिन अगर असली तरीके से आपको मॉर्निंग वॉक का मजा लेना है तो दैट्स द ओनली वे, कि आप अकेले चलो। और वहां पर हम लोग क्या करते थे, अपने फुटस्टेप गिनते हुए जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये बिल्कुल एकदम से नई प्रैक्टिस आई कि चलते हुए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ थैंक्स गिविंग करनी है। तो इतना रिदम हमारी बॉडी में बन जाता है ना, नशा हो जाता है बेसिकली इसका, हुँ, कि आप चलते जा रहे हो और पूरा ध्यान आपका अपने कदमों के ऊपर है, और हर कदम पर जब धन्यवाद बोलते हैं तो समझो कितने हजारों लाखों मतलब कि कण हैं इस पूरे यूनिवर्स में, हर एक को हम धन्यवाद बोलते हुए चल रहे हैं। क्योंकि ज़मीन को बनने में, उसको डेवलप होने में, उसकी प्रोग्रेस में कितना मतलब नीचे फर्श बना हुआ है, सीमेंटेड है या ग्रास है या कच्ची मिट्टी है, इतनी चीज़ें हमारे पाँव के नीचे आती हैं। तो वो जब हमने धन्यवाद बोला तो हर एक उस कण को, हर एक उस अणु को हमने धन्यवाद बोला है। तो ये सृष्टि पूरी ऐसे चलती है कि हाँ, हम चल रहे हैं और सारे मतलब हज़ारों लाखों लोग हमारे साथ हाथ साथ पकड़ के चल रहे हैं। तो देखो, एक छोटा-सा शब्द है धन्यवाद, इसीलिए हर चैप्टर में बोलते हैं कि धन्यवाद जो है वो एक जादुई शब्द है, कि जस्ट हमने बोलना शुरू किया और कितने हज़ारों लाखों लोग हमारे साथ यूनिवर्स के रूप में और साथ में चलना शुरू हो गए हैं। और इतना नशा चढ़ता है इस प्रैक्टिस को करते हुए कि चलने का ध्यान ही नहीं रहता। हर रोज़ हमें लगता है कि सपोज़ हम पार्क में राउंड लगाने के लिए गए, डेली तो हमने लगाए सिर्फ 5 राउंड, लेकिन जब धन्यवाद, थैंक यू जो बोलते हुए शुरू होते हैं, वो 5 के कब 10 हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि भई जब भी हम अपने घर में चल रहे हैं या कहीं पर जब भी ध्यान आता है, सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करनी है तो उसी दिन हमें बोलना है। चलते हुए जब ध्यान आया तभी थैंक यू बोलना शुरू कर दिया। उससे क्या होता है, हमें ही एक मतलब कि अच्छी फीलिंग आती है और हम इस यूनिवर्स के लिए अपना ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं उस टाइम। क्योंकि सारी प्रैक्टिस यही कहती है कि भई जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहते हैं उतनी ज़्यादा भर-भर के हमें खुशियाँ मिलती हैं। और जब हम बाहर जा रहे हैं तब तो क्या है, खुले आसमान के नीचे होते हैं हर समय हम लोग। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है, वॉक करके टाइम किसी दिन पार्क में आप जाओ और घास के ऊपर चलते हुए और फिर वॉक करो। और फिर देखना इतना मज़ा आएगा इसे करते हुए। उस टाइम लगता है कि हाँ, वाक़ई में वो जो नीचे घास है ना, वो हमारा एक बहुत ही सुंदर सा कारपेट है, और उसके ऊपर हम बिल्कुल ऐसे रुई की तरह फीलिंग आती है कि रुई का एक बादल सा हमारे नीचे, उसके ऊपर हम चलते हुए जा रहे हैं। इतना सुंदर ये फ़ील होता है। तो इस तरह की फीलिंग्स देखो घर में भी आती हैं, अपना ऑफ़िस में भी, जहाँ पर भी हैं हम, हर जगह आती है। बट मेरी जो खुद की फीलिंग है कि भई जब हम नेचर के पास होते हैं ना, जब इस खुले आसमान के नीचे हम जाते हैं, तब इन सब चीज़ों को करने का जो इफ़ेक्ट है ना, वो अलग ही नशा उसका निकल कर आता है।
तो अच्छा है बहुत, जब भी ध्यान आए ये प्रैक्टिस अपनी करते रहिए, क्योंकि धन हमारा जो थैंक्स गिविंग है वो तो कभी भी खत्म होना ही नहीं चाहिए। जैसे कांस्टेंट ग्रेटिट्यूड एकदम, ये जो जादुई कदम वाली जो प्रैक्टिस है ना, ये एग्जैक्टली वही है जो हमारे स्टार्टिंग में चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट ग्रेटिट्यूड क्या है, कि भाई क्यों हर समय धन्यवाद बोलना है। तो दिस इज द रियल थिंग कि हाँ, अब चलते हुए हर कदम के साथ हमें ध्यान आ रहा है, तो हम बिल्कुल उसी कांस्टेंट ग्रेटिट्यूड की पोजीशन में पहुंच गए हैं, इसलिए आपको इतना मजा आ रहा था। तो बहुत अच्छा है, करते रहिए बिल्कुल, हर रोज करने जैसी प्रैक्टिस है ये तो। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो आप लोग भी आइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ भाई, चलते टाइम ऐसे लगता है जैसे हम नहीं चल रहे, जमीन पीछे जा रही है। हाँ बिल्कुल, कदम बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए ना हम, वो एक जो, क्योंकि कई बार लगता है कि चलने में हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि भारीपन लग रहा है, लेकिन किसी भी काम को करने में, और स्पेशली जिस काम में हमें दिक्कत लगती है कि ये काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप जस्ट एक थैंक यू बोल दो कि हाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, थैंक यू बोल दो, और वो काम बिल्कुल वैसे ही होने लगेगा जैसा कि हमें चाहिए। अभी जैसे पिछले थोड़े दिन पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो मैं क्या करती हूँ, सुबह उठ के अपनी जलनेती जैसे करती हूँ, ताकि मेरा ये पूरा अपर पार्ट है, क्योंकि बोलना इतना होता है, तो मैं हमेशा वो करती हूँ। तो वो मैंने नेति की, और क्योंकि किए हुए बहुत दिन हो गए थे, तो जब मैंने वो की तो मुझे पूरा अंदर ऐसे बर्निंग सेंसेशन हो रही थी कि नहीं हो रहा, तो मुझे लगा कि इसको छोड़ देती हूँ, लेकिन मैंने वो छोड़ा नहीं। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उस समय अपनी कृतज्ञता देनी शुरू की कि थैंक यू, बहुत अच्छे से मेरा ये जो मैं वाटर थेरेपी कर रही हूँ ये मेरी हो रही है। और जैसे ही एक थैंक यू अंदर आया, और वैसे ही वो पानी ऐसे लग रहा था पता नहीं बिल्कुल अमृत उसके अंदर घुल गया, अब कोई बर्निंग नहीं है, बहुत आराम से हो रही है। और उसी के ही इफेक्ट थे कि जो मैंने अपनी वाटर थेरेपीज की, तो कोरोना भी आया चला गया, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि हर समय इतना खुश रहने की एक हैबिट में सब चीजें आ गई थी, कि कोई सोच सकता है कि जलनेती करते हुए मैंने किसको थैंक यू बोला, मुझे नहीं पता मैंने किसको थैंक यू बोला, बट क्योंकि मुझे करना था, मैं करना चाहती थी, लेकिन करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सिर्फ वो थैंक यू बोला, और खूब आराम से हो गया, कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रही है, वाटर फ्लो है वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। तो जादू है, जो धन्यवाद है, जो ये थैंक यू है ना, ये सिर्फ जादू है कि भाई कहीं पर भी डालो और वहीं पर काम होना शुरू हो जाता है। ऐसी फीलिंग नहीं आती कि भाई जैसे खाना खाने के लिए बैठे तो हम अपना ना मैजिक मसाला हर समय साथ में लेकर चलते हैं, कहीं पर भी चाहिए मैजिक मसाले की तरह उसको स्प्रिंकल कर दो और फिर ऐश करो अपना, खूब मजे से खाओ अपनी सब चीजें मनपसंद वाली। तो ऐसे ही मजा आता है इन सब चीजों के साथ करने में। दी जो मुझे भी एफर्ट होता है ना काम करने में, और जो इफ्स एंड बट्स होते हैं वो सब खत्म हो चुके हैं, बहुत स्मूथ हो चुका है सब कुछ, और एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है कि ये सब काम हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। वो फील बिल्कुल। अब आ चुकी है बिल्कुल। और मुझे भी मीनाक्षी ऐसा हो रहा है कि मतलब थैंक्स या अपने आप याद ही रहता है, मतलब भूलती नहीं हूँ हर टाइम। किसी टाइम आता है, अगर मेरे माइंड से निकल गया तो वो एकदम से ऐसा करता है, कोई चीज याद दिला देती है, थैंक्स करना है, थैंक्स करना है, थैंक्स करना है। ऐसा चल रहा है कुछ। अब आप उस फीलिंग से जितना आपने पहले खुद प्रेम किया ना, अब क्या है, उस फीलिंग को, उस कृतज्ञता को आपसे खुद से प्रेम हो गया है, कि भाई आपको चलते फिरते सपोज आप किसी टाइम भूल भी गए, तो वो अंदर से आपको ना ऐसे बुलाता है कि हाँ भाई हम्म, मुझे भी साथ में लो, मैं पीछे रह गया, मुझे साथ लेकर चलो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो देखो फीलिंग तो सभी की एक जैसी है, सिर्फ ये कि भाई हाँ किसी को शब्द मिल जाते हैं बताने के लिए, किसी को नहीं मिल पाते हैं। तो आप आधी बात बोलोगे तो मुझे पूरी कर दूंगी मैं आपको, आपकी कोई भी फीलिंग हो आप उसको शेयर जरूर कर सकते हो, पूरा होने की चिंता नहीं करनी है, वो मैं करवा दूंगी आपकी मेरी अपने कम आप। बोलने की आदत है ना शुरू से, इसीलिए हेजिटेट हो जाती हूँ। नहीं नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ एक वर्ड बोलकर छोड़ देना, आप बोलो कि आगे मीनाक्षी से ना डिस्क्राइब करो, वो टीचर नहीं बोलती थी वन वर्ड है उसको पूरा आगे एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर वो वाले पैटर्न हम कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक शब्द बोलो, मैं अपने आप उसको बता दूंगी। हाँ बट शेयरिंग करना हमेशा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उससे ना गहराई आती है। जब आपने देखो, सबने नोटिस किया होगा, जब हम किसी ना अच्छी चीज के बारे में बातें करना शुरू करते हैं,
तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारी बीइंग में कितनी नॉलेज है। लेकिन जब बोलना शुरू किया तो अंदर से ऐसी-ऐसी बातें निकल कर आती हैं, हमें खुद सरप्राइज़ होता है कि अच्छा हमें ये पता था, पता नहीं कहाँ से ये बात निकल कर आ गई, हमने तो कभी पढ़ी नहीं, हमने तो कभी सुनी भी नहीं। लेकिन हमारे अंदर पूरा अथाह भंडार है हर चीज़ का, प्रेम का भी, नॉलेज का भी। क्योंकि कई चीज़ें ऐसे होता है कि भई हमें पढ़ने से आता है। एक नॉलेज होती है, एक नोइंग होती है कि भई नॉलेज आपने कहीं कुछ पढ़ा, सुना, देखा उससे आपका आ गया। बट जो नोइंग है ना, वो हम लेकर पैदा होते हैं कि भई सबके अंदर एक ही जैसा टूल है, सिर्फ़ किसी को बताना आ गया, किसी को नहीं आया, सिर्फ़ इतना सा फ़र्क है। बाकी सब इतने ही सबकी अच्छी फीलिंग्स होती हैं, सिर्फ़ एक बार डुबकी लगाने की ज़रूरत है। जिसने डुबकी लगाई वही गंगा नहा गया बस। ये असल में कृतज्ञता जो शब्द है ये हृदय में जम गया है असल में। तो ये सारी चीजें, प्रकृति के नजारे, ये सब सौंदर्य लगने लग गए हैं और ऐसे लगता है कि बिल्कुल। बस इनमें बसे रहो और खुश रहो। तो अपने ये सारे साधक भी मुझे तो इतने सुंदर और इतने अच्छे लग रहे हैं, जब ये बोलते हैं तो बस इनको देख देख के भी प्रसन्नता आती है। वो एक होता है ना कि भई एक तो हमारी इमीडिएट फैमिली हो गई, एक जहाँ पर हम कुछ अच्छा सीखते हैं, करते हैं, हर रोज़ मिलते हैं, तो वहाँ पर भी एक फैमिली वाली जो है वो बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है हमारी धीरे-धीरे। और अब जैसे क्योंकि डेली सबसे बातचीत भी हो रही है, ब्रेकआउट रूम में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है अब सबको और ज़्यादा खुलने का मौका मिल रहा है कि हाँ, चलो सीखा ठीक है, बट अब सबसे बात हो रही है तो और अच्छी गुड फीलिंग ज़ोन में हम जा रहे हैं उससे। तो बहुत अच्छा है। और सारी प्रैक्टिस जितनी भी हैं, जब जो ध्यान आए ना कि हाँ, उस चैप्टर में हमें ये बताया गया था, चलो ये करते हैं। जैसे हमारा खाने के से रिलेटेड चैप्टर इसमें आ चुके हैं, मनी से रिलेटेड आ चुके हैं, हेल्थ से इसमें आ चुके हैं। तो जब भी ध्यान आए, सपोज़ हमें मनी वाला चैप्टर था, जिस दिन हमने पूरा दिन मनी को लेके और कुछ अपना कि भई कैसे लेना है, कैसे देना है, थैंक्स गिविंग करनी है, तो क्योंकि पैसों का लेन-देन तो हम डेली ही करते हैं, हर रोज़ कहीं जाना होता है, कोई सामान लेकर आ रहा है, कहीं पेमेंट भेज रहे हैं। तो जब भी ये हमें काम करने इसी फीलिंग के साथ करने हैं, क्यों? क्योंकि हम एक वो साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं इस यूनिवर्स में, जो वो मनी एनर्जी को लेके साइकिल बना हुआ है। हम अगर चाहते हैं कि वो हमारे पास अच्छे से आए, गुड फीलिंग के साथ आए, तो जब हम दे रहे हैं तो वो हमें गुड फीलिंग के साथ ही देना है। चाहे किसी को भी पैसा दें, कि स्माइल करते हुए दें। और सपोज़ घर में कि भई सर्वेंट है या माली ही आया है, कि भई माली आया है, आप उसको पैसा दे रहे हो। तो ये नहीं कि तूने मेरे सारे पौधे खराब कर दिए, सब डाला, ये ले तू पकड़ अपने ₹1000, तू इसके लायक तो है नहीं लेकिन ले जा, नहीं। दिए हैं कि भई जो 20 पौधे थे ना उसमें से 10 खराब हो गए, कोई बात नहीं, जो 10 सँभाल के रखे ना, ये तेरी मतलब कि बहुत-बहुत ऐसे मेहरबानी है हमारे ऊपर कि तूने 10 को खराब नहीं होने दिया। तो जोक्स अपार्ट, बट पैसा अगर दे तो कि भई हाँ, तूने जितना काम हमारे लिए किया, यू फुल्ली डिज़र्व इट, इस फीलिंग के साथ देना है। क्योंकि अगर हमने किसी को पैसा दे दिया और अगर ये बोल दिया कि हर महीने आ जाता है फालतू में माँगने में, या तू डिज़र्व नहीं करता है। अगर मन में फीलिंग भी आ गई ना, तो आप समझो कि वो जो आपने उसको पैसा दिया है ना, वो एक पेपर का टुकड़ा है बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर ब्लेसिंग्स के साथ दिया है कि भई हाँ, ये जो ₹1000 दिए हैं मतलब कि भई आप बहुत अच्छा काम करते हो। नहीं भी करते हैं तभी भी फेक तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि हमारे खराब बोलने से वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो इससे अच्छा ये है कि भई आप उसको भी गुड फीलिंग में लेकर आओ, खुद भी अपने आप को वहीं पर रखो। तो हो सकता है कि आपके एक बार धन्यवाद बोलने से, या फिर उसको जब हम अच्छी फीलिंग के साथ पैसा दे रहे हैं, तो उसके ऊपर इतना अच्छा इम्पैक्ट आए कि हो सकता है वो 1 महीने में आपका जो बाग-बगीचा है उसमें इतनी हरियाली ले आए कि हाँ जी, ये तो बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं। चलो काम जो है अपनी पूरी शिद्दत से करते हैं। तो इस तरह के जो है ये रिज़ल्ट्स निकल कर आते हैं हमारी कृतज्ञता देने के, हमारे ग्रैटिट्यूड में रहने के। क्योंकि किसी को बुरा बोलकर आज तक कभी किसी का कोई काम अच्छा नहीं हुआ है। तो अब हम यही सीख रहे हैं कि जैसा भी अब तक हुआ वहाँ पर हमें नहीं जाना है। बट आगे के लिए क्योंकि हमें हर चीज़ सही करना आ गया है कि हाँ, कैसे अपने आस-पास के माहौल को, अपने मिलने-जुलने वाले लोगों को, अपने प्रोफ़ेशन में, करियर में, या फिर कोई स्टूडेंट है तो अपने टीचर्स को, कैसे हम हर जगह सुंदरता बिखेर सकते हैं ताकि वो काम हमेशा के लिए अच्छा होना शुरू हो जाए। तो उसका एक ही रास्ता है क्या, कि हम
ग्रेटिट्यूड में रहें। जो भी इंसान हमें दिखता है उसके लिए हम अहोभाव दिखाएं। नफरत दिखाने से, सिर्फ गुस्सा दिखाने से, इरिटेशन दिखाने से सिर्फ और सिर्फ हमारे काम खराब होते हैं, और जबकि वही काम और ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड में रहने से, या फिर उसके साथ दो बोल मीठे बोल लो तो हर काम अच्छा होता है। तो और किसी की कुछ अच्छी शेयरिंग है तो भाई हम लोग अभी बैठे हैं आराम से सुनने के लिए। आज मेरा मन कर रहा है कि आप सब लोग सुनाते रहो और मैं सुनती रहूं। तो अगर किसी की कुछ और शेयरिंग है तो आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आइए फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अभी जो कल का हमारा था वो था जादुई गलीचा, कि कैसे चलते हुए हम हर शब्द, हर कदम के साथ धन्यवाद बोलें और अपनी लाइफ में जादू ही जादू खोल लें। कैसे कि चलते जाओ और ऐसे फील होता जाए कि भाई हमारे जो जैसे पाँव है ना, ऐसे पर निकल आए, बोलते हैं ना कि पर निकल आए, बस अब तो उड़ ही जाएंगे। तो ऐसी वाली फीलिंग आएगी फिर उसको, अगर किसी ने पूरा अपना 100% तन मन से अगर किया है तो। क्यों? क्योंकि जो हमारे कदम है जादुई किस लिए हैं कि भाई अभी घर में बैठे हैं और अब उठे, धन्यवाद बोला और चलो भाई खूब बढ़िया अपना मस्त मौसम है, पिकनिक कर कर आते हैं, ठंडा ठंडा मौसम है, बढ़िया चाय पी कर आते हैं, या फिर अपना 5 स्टार में एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ यारी मस्ती करते हैं। तो अगर चलने के लायक ही नहीं होंगे, हम चलना चाहते हैं, पाँव में दर्द है, स्टिफ हो गए हैं, कुछ आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया है, कुछ भी अगर हो गया है, तो सोचो जो मजे हम करना चाहते थे घर से बाहर निकल के, घूम फिर के, भाग दौड़ करके, उछल कूद करके, अभी की भी वो पेन इतना हो गया कि हम उठकर कहीं जाने लायक ही नहीं रहे। तो इसलिए चलते हुए धन्यवाद बोलना है कि भाई शुक्र मनाओ कि हमारे पैर बिल्कुल सही सलामत हैं, चलने फिरने की कंडीशन में है, कि जहां हमारा मन जा करता है वहीं हम उठकर एकदम से चल पड़ते हैं। तो इसलिए अपने चलने को, अपने मतलब कि हर बढ़ते हुए कदम को धन्यवाद बोलना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है। चलिए आज का और हमारा ये दिन, हमारा जो ये चैप्टर है ये रहेगा, आज हम आ गए अपने 20वें दिन पर, हृदय का जादू। तो जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जैसे पहले हमने एलकेजी अपना क्लियर कर लिया, अब हमारा ये जो एलकेजी करते करते फिर हमने स्कूलिंग भी कर ली, अपना 12th भी क्लियर कर लिया, अपना कॉलेज भी हमने क्लियर कर लिया। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे ना कि हर रोम में, हर सांस में हमारा धन्यवाद जो है, ग्रेटिट्यूड जो वो बस जाएगा। फिर क्या होगा, हमारी पीएचडी की एक स्टेट आ जाएगी कि चलो अब हम पीएचडी के स्टूडेंट बन गए हैं, और हर काम के लिए हमें और ज्यादा अब इसमें अपना इनपुट डालना है। इनपुट कैसे डालेंगे कि हर समय, हर सांस के साथ धन्यवाद बोलने की हैबिट हमें पड़ जाए। ये देखिए कितनी सुंदर पिक्चर बनी हुई है यहाँ पर। ये समझ में आ रहा है किसी को देखने से कि ये क्या बना हुआ है पूरा? इतना It is है। art. It is art. यस, और बना हुआ किस पर है ये? पेड़ के ऊपर ना, यस, बड़े ये हाँ, ये बहुत ही हेल्दी ऐसे एक पेड़ बना हुआ है जंगल के अंदर, और उसके ऊपर ये जो हमारा दिल बना है, और दिल क्या है, इसके चारों तरफ फिर से उसके आसपास जादू ही जादू बिखरा हुआ है। तो ये क्या कहता है चैप्टर आज का हमें, कि जब हम प्रेम में बहते हैं, जब हम प्यार के अंदर डूब जाते हैं, तो ये पूरी कायनात, ये एग्जिस्टेंस पूरा हमारे ऊपर प्यार उड़ेलने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहता है, बशर्ते कि हमारी आंखें उसे देखने के लिए खुली हों। तो ये पेड़ है, इसके ऊपर हार्ट बना हुआ है, और यहाँ से पूरा जादू बिखरता हुआ नजर आ रहा है। 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जॉन बैप्टिस्ट मैथ्यू 1743 to 1818, फ्रांसीसी क्रांतिकारी। तो ये जो फ्रांसीसी जो एक पर्सनालिटी, मतलब क्रांतिकारी क्या, वहाँ के भाई, यू कैन चूज द वर्ड, कि भाई कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। हम ही भूल जाते हैं, लेकिन हमारा जो दिल है उसको पता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता से ही मतलब है, बाकी सब चीजें उसके लिए बेकार है। लेकिन अगर हर समय हम इस फील में रहते हैं, इस ग्रेटिट्यूड की स्टेट में हम रहते हैं, तो यही एक सिर्फ
दिल का नियम होता है कि इस तरह से हम अपनी लाइफ में हर तरफ जादू बिखेर सकते हैं। कैसे? फिर से वही कि भाई कृतज्ञता देकर। तो इसकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं, तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। हाँ, तो इसमें कि हम जब थैंक्स गिविंग करते हैं या हम हर समय कृतज्ञता देते हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारे अंदर एक गुड फीलिंग का जो है ना, वो सर्कल क्रिएट हो रहा है कि हमारे अंदर मैग्नेट जो है, हमारा जो ग्रेटिट्यूड देने से हर समय हमारा मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि अब हर समय हमें लगता है कि हर चीज पॉजिटिव हो गई है, हमें गुस्सा नहीं आ रहा है, हम अपने आसपास रहने वाले लोगों को और ज्यादा प्यार कर पा रहे हैं, या फिर हर समय पता नहीं क्यों लेकिन हर समय अच्छा लगता है, क्यों नहीं पता, लेकिन हर समय अच्छा लगता है। तो उससे क्या हो रहा है कि मेरा खुद का तो सब चीजें अच्छी सुंदर हो ही रही हैं, पहले से ज्यादा खुशी मुझे मिलने लगी है, या मैं हर समय एक हैप्पी जोन में रहना शुरू मैंने कर दिया है। तो मेरी इस फीलिंग से क्या हो रहा है, अब मेरा जो ये आउटर वर्ल्ड है, यहाँ पर भी उसकी वाइब्रेशंस फैल रही हैं कि मैंने खुश रहना शुरू किया, और धीरे धीरे मेरे आसपास की जो चीजें हैं, मेरे बाहर का जो संसार है, आसपास के जो लोग हैं, वहां पर भी धीरे धीरे अब मेरे प्रेम का असर आ रहा है कि भाई जैसे ही मैंने धन्यवाद बोलना शुरू किया, अब तो क्या है कि भाई हर समय हैबिट में पड़ गया। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मेरा ये जो आउटर वर्ल्ड है, आसपास के लोग हैं, मेरा संसार है, जिनसे मुझे मिलना जुलना होता है, अब हर कोई मेरी इस पावर से हीलिंग उसे मिल रही है। तो आसपास की सब चीजें दिन पर दिन सुंदर होती जा रही हैं, और जहां जहां हम आगे बढ़ रहे हैं, वो सब चीजें मेरे साथ बिल्कुल चलने के लिए तैयार हैं। तो ये है कि भाई हाँ, कांस्टेंट ग्रेटिट्यूड में अगर लगातार हमारे अंदर से धन्यवाद अब निकलने की हमें हैबिट हो गई है, तो ये जो बाहरी संसार है, ये हमारे सामने नतमस्तक खड़ा हुआ है लेकर कि अब आ जाओ, आपका हर अच्छे, कि भाई एक सुंदर संसार में अब आपका स्वागत है। तो इस तरह से कि भाई, और आज का ये जो चैप्टर है कि भाई किस तरह से हम पूरे संसार के लिए प्रेम में आगे बढ़ते हैं और फील कर पाते हैं उसको वाकई में, कि हाँ अब जो है हमें फेक नहीं करना पड़ रहा, अब तो हर चीज अंदर से ही निकल कर आती है, क्योंकि हमें वैल्यू पता चल गई है कि ये जो थैंक्स गिविंग है, ये किस तरह से मेरे संसार में जुड़ी हुई हर चीज को दिन पर दिन सुंदर बनाने में मेरी हेल्प कर रही है। आगे बढ़ते हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हाँ, क्योंकि पूरा यूनिवर्स अब हमारे साथ है कि भाई ये पूरी जो सृष्टि है ना, जैसे ही मैंने किसी काम के लिए, कि भाई हम जैसे क्या कर रहे हैं इसमें प्रैक्टिस, कि मेरा कोई ड्रीम है या मेरी कोई विश है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको लिखा, उसे विजुअलाइज किया। विजुअलाइज कैसे किया कि जैसे वो मेरा काम अभी हो चुका है, और उस हुए काम के लिए मैंने धन्यवाद दे दिया। तो जैसे ही मैं इस सिचुएशन में आती हूँ, जैसे ही मैं इस माइंड स्टेट में आ गई कि मेरा ये काम हो चुका है, तो उस के होने की स्पीड इस संसार में, इस फिजिकल वर्ल्ड में और बढ़ जाती है। क्योंकि अभी तक क्या था, वो सिर्फ एक मेरा सपना था, मेरी चाहत थी, लेकिन क्योंकि मैंने हर चीज को ध्यान किया, उसे विजुअलाइज किया और उसे मैंने धन्यवाद किया, तो जैसे ही मैंने ये काम किया अपना, तो अब ये पूरी सृष्टि मेरे उस काम को करने में जी तोड़ के लग जाती है कि चलो ये काम हम करते हैं। तो उसकी स्पीड डबल हमारी हो गई है काम करने की। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि ये कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है।
इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए ये करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये वाली जो प्रैक्टिस इसके अंदर बता रहे हैं कि हमें कभी ध्यान ही नहीं आता कि हमारा ये जो चलता फिरता शरीर है, इसमें जो दिल है, हमें उसका ध्यान कैसे रखना है। हमें कब ध्यान आता है? जब खा पी कर हमारी ये सारी आर्टरीज बिगड़ जाती हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, कुछ पेन होना लग गया, ईसीजी में डिस्टरबेंस आ गई, तब जाकर हमें ध्यान आता है कि हमारे शरीर के अंदर एक हार्ट भी है जिसका हमें ध्यान रखना है। और अगर हमें ये प्रैक्टिस पता चल जाए कि जैसे जैसे हमने बढ़ना शुरू किया, वैसे ही अगर हमें उस समय पता होता कि कैसे अपने दिल का, हमें अपने हार्ट का केयर करनी है, कि व्हाट इज द रियल मीनिंग, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट, अगर वहीं पर हमें ये सब चीजें पता चल जाए, तो आगे जाकर ये जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की प्रॉब्लम इतनी आती है और इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्लॉकेज हो गई हैं, स्टंट्स चल रहे हैं उसके अंदर, तो ये वाली अगर हमें प्रैक्टिस पता हो तो ये सारी प्रॉब्लम इस दुनिया से गायब ही हो जाए, कि भाई जिसने ये प्रैक्टिस की उसके साथ ये प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब हम अपने दिल को वाकई में प्यार कर, अभी तो हम क्या कहते हैं कि भाई एक फिजिकल वर्ड से रिलेटेड करते हैं कि भाई हाँ प्यार क्या है, कि भाई कोई देखा उसके साथ अफेक्शन हुआ, अट्रैक्शन हुई, प्यार हो गया। बेसिकली दैट इज नॉट रियल लव। असली प्यार क्या है वो ये हमें बताएगा कि भाई आप अपने अंदर झांका और अपने दिल को हमें प्रेम देना है, कि कैसे वो हमारा हर समय एक इम्यूनिटी सिस्टम है उसको, क्योंकि जब जब हम अपने हार्ट से, अपने दिल से प्रेम करते हैं, तभी हमारा पूरा जो शरीर है वो एक हेल्दी वे में हमें सपोर्ट करता है। और जैसे जैसे हम काम को करते जाते हैं, क्योंकि अब हमारा दिल जो है, हमारा जो हार्ट सेंटर है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि हम हर काम को करने में अपने आप को पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ हमारे अंदर आती है, हम पहले से ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग फील करते हैं। और क्योंकि अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि प्रैक्टिस क्या है, क्या भाई ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बुक की ये जो रीडिंग है ये क्या बताती है, आप अपने हार्ट पर जाओ, उसे देखना शुरू करो कि वो कैसा दिखता है, कैसे हमारे लिए काम करता है। जैसे जब से हम, मतलब कि हमारा वो होता है ना कि मदर के बून में हमारा एक बीज डलता है, तब से लेकर और आखिरी सांस तक, समझो कि भाई 70 80 90 100 साल तक वो दिल हमारा बिना किसी ब्रेक के, कि भाई एक मोमेंट के लिए भी वो कभी ब्रेक लेता ही नहीं है, नॉन स्टॉप हमारे लिए काम करता रहता है। तो आज हमें मौका मिला है कि कैसे हम उसे धन्यवाद दें कि हमें उसने जिंदा रखा हुआ है। आगे पढ़कर देखते हैं कि बताते क्या है प्रैक्टिस में। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर ले, क्योंकि इससे ये अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हमें अभी क्या करना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये प्रैक्टिस जो है वो कैसे की जाती है, कि भाई ऐसे तो शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, सिर्फ दिल को ही क्यों धन्यवाद देना है, कि ये क्या ऐसे फुलिशनेस है, क्या करना है ये। भाई दिल का काम है, वो धड़क रहा है, सबका अपना अपना काम है, वो करते रहते हैं, तो सबको धन्यवाद बोलना जरूरी है क्या? लेकिन अब तो हमें पता ही है ना कि हाँ जरूरी है, भाई सबको धन्यवाद देंगे तभी सारी चीजें हमारे बॉडी के काम करना शुरू करती हैं और बेहतर तरीके से करती हैं। तो अभी क्या करना है यार, कि आंखें बंद करके बैठ जाना है और अंदर ही अंदर, जैसे जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें पता होता है कि हाँ अंदर मुड़कर जाना है, कि भाई हम क्या करते हैं हर समय बाहर की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन अब ये जो बुक की प्रैक्टिस आती है ये हमें बोलती है कि थोड़ा सा अपने भीतर झांक कर देखो। जैसे अब बताया कि भाई हम दूसरों में हमेशा दूसरों के ऊपर गुस्सा निकालते रहते हैं, उनमें कमियां निकाल के रहते हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर मुड़कर देख रहे हैं कि भाई जहां पर भी कमी है वो हमारे ही अंदर है। तो यही एक, ये भी एक ऐसी प्रैक्टिस है कि अब हमें अंदर मुड़कर देखना है, अपने भीतर झांकना है कि दिल कहाँ पर है
और कैसे हम उसके ऊपर अपना प्रेम लुटा सकते हैं। अभी क्या है कि भाई हमें पता ही नहीं है, तो अभी आंख बंद करके बैठ के हमें वहां पर अपना फोकस लेकर जाना है, अपना ध्यान वहां लेकर जाना है कि भाई अगर थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए तो एक पिक्चर भी हम देख सकते हैं, भाई गूगल किया और हार्ट कैसा दिखता है उसको हमने एक सपोर्ट सिस्टम की तरह भी यूज कर सकते हैं कि वो देख लिया। अब हम जब अंदर मुड़कर देख रहे हैं तो हम अपना फोकस वहां लेकर जा रहे हैं कि हमारा ये दिल है, ये धड़क रहा है, और फिर उसके ऊपर अपना धन्यवाद लुटाना है। धन्यवाद का जो प्रेम है, धन्यवाद की जो शक्ति है, वो हमें अपने हृदय पर लुटानी है। फिर देखिए ये जीवन जो है कितना और ज्यादा ऐसा होता है एकदम से, जैसे इसमें फूलों की खिलावट महसूस होती है कि हाँ, जैसे ही दिल को धन्यवाद किया, कहता है इतने साल हो गए तुझे इस धरती पर घूमते हुए, मैं तेरे अंदर धड़कता रहता हूँ, और आज तूने पहली बार धन्यवाद दिया है मुझे, तो चल अब और बढ़ चढ़ कर हम काम करेंगे। ये शक्ति हमें मिलती है अपने हार्ट के लिए ग्रेटिट्यूड देने से। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वही केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय ये कल्पना कर सकते हैं कि वह शब्द आपके दिमाग में नहीं है, दिल से आ रहा है। ये तो सबके लिए आई थिंक बहुत ईजी है। हम सबके सामने ऐसे डायलॉग से नहीं मारते रहते हैं कि नहीं मैंने तो ना ये काम तेरे लिए दिल से किया है, मेरे दिल से ये आवाज आई है इसलिए मैं तुझसे मिलने के लिए आऊंगी। यार आज बड़ा दिल कर रहा था तुझसे मिलने का, तो चल आजा रात को कहीं बैठते हैं गपशप करेंगे। या फिर पता नहीं दिल में तो आ रहा था कि आज तुझसे बात करनी है, आज तो बड़ा याद आ रहा था, दिल कर रहा था कि हाँ तुझे ये बनाकर खिलाएं। तो हम सारा दिन यही गाना गाते रहते हैं। तो आज असली टाइम है कि हाँ कैसे हमें हर समय अपने यही इसी फीलिंग में जाना है कि भाई कैसे आपको दिल में क्या आ रहा है, आपको ऑब्जर्व करने वाली बात है कि दिल का और दिमाग का जो है तादात्म्य कैसे बनेगा, कैसे उसको हम आपस में रिलेट कर पा रहे हैं। तो अपना सारा ध्यान आज बैठकर, आज असली एक प्रैक्टिस है कि भाई आज आप सुनकर देखो कि आपका दिल वाकई में क्या कह रहा है। अभी तो हमें पता ही नहीं था दिल होता क्या है, सिर्फ बोल देते हैं कि भाई हाँ अच्छे अच्छे डायलॉग है, दिल कर रहा था तो ये किया, दिल कर रहा था तो ये नहीं किया। आज बैठो अपने दिल के ऊपर जाओ, उसके ऊपर अपना फोकस करो, और फिर देखो कि वो क्या धड़क रहा है, सही तरीके से धड़क रहा है क्या, जितना उसका ध्यान हमें रखना चाहिए था उतना ध्यान हमने रखा है उसका। उसको कभी धन्यवाद बोला है कि भाई तू जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मेरे अंदर धड़क रहा है, तो तेरा तो बहुत ही बड़ा धन्यवाद है। तू नहीं होता तो मैं शायद लोगों से प्रेम नहीं कर पाता, मैं अपनी फैमिली में नहीं रह पाता। तो आज क्या करना है, सिर्फ बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर ले, अपने भीतर मुड़ कर जाएं, और अपना सारा ध्यान हमें उस दिल के ऊपर लगाना है। देखना है कि वो कैसे धड़कता है, कैसे नॉन स्टॉप काम करता है। हम किसी एक दूसरे इंसान के लिए थोड़ा सा कुछ काम कर दें, उसकी हेल्प कर दें, तो लगता है कि भाई हमने तो बड़ा एहसान कर दिया उसके ऊपर। अगर किसी को ये फीलिंग आती है ना कि मैंने उसके लिए काम किया और बड़ा एहसान कर दिया है, तो आप समझना कि भाई जिसको लगता है कि हाँ हमने उसकी मदद करके, उसके लिए काम करके उसके ऊपर एहसान किया है, तो उसको तो अपने दिल का बहुत ज्यादा एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि जब से पैदा हुई हैं तब से सांसें चल रही हैं, तब से इस दिल ने हमारे ऊपर तो हजारों करोड़ों लाखों मतलब कि एहसान किए होंगे। क्यों? क्योंकि बेचारा हम सो जाते हैं, चाहे बीमार पड़ गए हैं, चाहे कुछ भी हो गया, इवन कई बार क्या होता है कि भाई कुछ बीमारी हो गई है, फेंट हो गए, इवन कई लोग होते हैं कि भाई बेचारे इतने बीमार हो गए हैं, कोई एकदम से शौक लगा, कई लोग कोमा में भी पड़े रहते हैं, लेकिन ये दिल फिर भी धड़कता रहता है। कभी पूछता ही नहीं है भाई तूने मेरा इतना ध्यान नहीं रखा, मुझे जो अच्छा खाना चाहिए था तूने कभी नहीं खिलाया। तो ये सब चीजें हैं कि भाई जिन्हें भी ये फील होती है एहसान वाली, तो अपने दिल का खूब भर भर के एहसान मंद मानना कि हाँ कैसे कैसे वो हमेशा हमारे साथ, हमारे हर थॉट में साथ में चलता है। प्यार है तो, नफरत है तो, खाना अच्छा दिया तो ठीक, नहीं दिया तो बेचारा थोड़ा सा शिकायत करता है अंदर से कि बेटा हॉस्पिटल चलो, कुछ ट्रीटमेंट करवाओ आप मेरा। क्यों? क्योंकि आपने मेरा ध्यान नहीं रखा, भगवान ने दिया था, आपने सब उल्टा पलटा खाना, कुछ भी तेल तली हुई चीजें मसाले सब खा खा के और इसकी वाट लगा के रखी है। तो अब चलो हॉस्पिटल, इसका ध्यान रखो थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले
और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाए तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। इच्छाएं कहाँ से पैदा होती हैं? इच्छाएं जैसे हमारे भीतर से आती हैं कि हाँ, ये करने का मन कर रहा है, ये काम करना है, हमें अपना जो है वो बिजनेस बढ़ाना है, हमें घर में कुछ और अच्छा काम करना है, घर नए तरीके से डेकोरेट करना है। तो ये सब चीजें हमारे मन में आती रहती हैं। तो अब क्या कर रहे हैं हम? जैसे ही आंखें बंद की, जैसे डायरेक्ट दिल के ऊपर अगर पहुंचना मुश्किल है, तो हमें ये प्रैक्टिस क्या कहती है कि सपोज हमने एक सपोर्ट सिस्टम ले लिया कि हमने कोई दिल की पिक्चर देखी। अब हम क्या कर रहे हैं, जब अंदर मुड़कर देख रहे हैं तो अपने आसपास जो हमने अपनी बैड फीलिंग से, जो अपने बुरे विचारों से, जो किसी की बुराइयां करके हमने अपने दिल को एक ठेस पहुंचाई हुई है, आज हमें क्या करना है, वो सारा कूड़ा करकट जो है वो वहां से साफ करना है। साफ कैसे करेंगे? आंखें बंद करके बैठ गए और ध्यान किया कि हाँ, ये दिल यहाँ पर है और उसके आसपास की जो लेयर्स हैं, वहां पर जो भी कचरा हमारा जमा हुआ है उसको सारा हटा के साफ करना है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ अपने दिल के आसपास के एरिया के ऊपर सारा हमें ध्यान रखना है और धन्यवाद देना है। धन्यवाद इस तरीके से पूरा प्रेम से भर के। तो जितना ज्यादा हम प्रेम से भरते हैं उतना ही ज्यादा दिल हमारा खुश होता है। एकदम से सिर्फ वाइब्रेशन सी फील होती है कि हाँ, जो ये आसपास इतनी गंदी मिट्टी की लेयर्स हमने चढ़ाई हुई थी, क्यों? क्योंकि अब वो सारी साफ हो रही हैं। तो दिल हमारा जो है वो और अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि भाई जो भी इच्छा मैंने चाही उसे करने में मेरे साथ चल रहा है। अदरवाइज तो क्या था, दिल हमारा जो है वो साथ चलना चाहता है लेकिन वो थोड़ा सा बेचारा पीछे सरक जाता है। हम आगे जाना चाहते हैं लेकिन दिल पीछे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमने अपनी नेगेटिव फीलिंग से मिट्टी की इतनी लेयर चढ़ाई हुई है कि चाहकर भी वो हमारे साथ नहीं चल पाता। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सपनों को पूरा करें, हम सबके साथ बहुत प्यार से रहें, तो उसके लिए जरूरी है कि अपने दिल को भी उतना ही साफ सुथरा करके चले। तो ध्यान से बैठकर आंखें बंद करके जो दिल हमारा है उसके आसपास की लेयर्स पर जाना है और उसे हमें साफ करना है। देखना है कि हाँ, जैसे ही मैंने धन्यवाद बोला, वो जो हमारी बाहरी लेयर है हार्ट से, हार्ट के आसपास, वो किस तरह से एकदम स्पार्कल कर रही है, कैसे उसमें धन्यवाद का जादू घुल रहा है। और जैसे ही ये फीलिंग आती है कि हाँ, मैंने सारी अपनी जो आउटर लेयर, जैसे एक क्या देख सकते हैं कि हाँ, हम जैसे टीवी में देखते हैं कि भाई ये कोई चीज ऐसे दिखाई है कि सपोज एक वही देख लें कि कोई पत्थर है, जैसे उसके बाहर से ना वो स्पार्कल सा निकल रहा है कि भाई ऐसे लग रहा है कि ये तो जादुई पत्थर है और इसकी जो आउटर लेयर है वहां से जादू बिखर रहा है, कुछ स्पार्कल निकल रहा है, कुछ उसमें से रेज निकल रही हैं। तो इसी तरह से करना है कि भाई हमारा ये हार्ट है, वहां पर हम गए और उसकी जो आउटर लेयर है उसके ऊपर हमारा सारा ध्यान चला गया है। और वो ध्यान किस तरह से जा रहा है कि उसके आउटर लेयर को हम अंदर ही अंदर विजुअलाइज कर पा रहे हैं और उससे विजुअलाइजेशन करते हुए उसके ऊपर और उसे हम धन्यवाद बोल रहे हैं। तो इसको करने से क्या होगा, मेरी कृतज्ञता की जो जादुई शक्ति है वो मेरे दिल को और ज्यादा प्यार से भरती है। और जितना ज्यादा मेरा हार्ट जो है वो मेरी कृतज्ञता की फीलिंग को और ज्यादा महसूस करता है, उतना ही ज्यादा वो मेरे साथ इन संसार में आगे बढ़ने में मेरी मदद करता है। क्योंकि अभी तक मैं खुद जा रही थी लेकिन दिल मुझे पीछे धकेल देता था। अब मैं भी जा रही हूँ और दिल भी कहता है कि चलो साथ में मिलकर हर काम को हम पूरा करेंगे। और भीतर ही भीतर शाम तक कितनी भी बार हम ये प्रैक्टिस करें, ये नहीं कि भाई सिर्फ एक बार हमें करनी है कि भाई एक या दो बार तो हमने की ही, लेकिन बैठे हैं कहीं पर भी, जा रहे हैं गाड़ी में बैठे हैं, आधा घंटे का रास्ता है, बैठे बैठे फिर से कर ली, शाम को आए हैं घर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, पीते पीते कि भाई हाँ बड़ी खुशी फील हो रही है, फिर से अपने दिल के पास पहुंच गए, फिर से उसका कचरा साफ कर दो।
तो रात को सोने तक हमें क्या करना है, इतना उसकी सफाई कर देनी है अपने हार्ट की आउटर लेयर की, कि रात को सोते हुए ना ये दिल हमें धन्यवाद बोले कि भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि तूने आज दिन भर में मुझे इतना प्रेम दिया है, जो मेरे ऊपर लेयर जमी हुई थी नेगेटिविटी की वो सारी धुलकर साफ हो गई है। रात को सोते हुए ऐसे लगेगा जैसे हवा में हम सो रहे हैं, इतना हल्कापन आ जाएगा हमारे अंदर, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ही प्यारी है। और अगर चांस अगर मिल पाए कि भाई नेचर के पास हम जा पाए, जो भी हमारा लोकल में गार्डन है जहाँ हम वॉक करने के लिए जाते हैं, वहां बैठकर और फिर अगर ये प्रैक्टिस अगर एक बार की जाए तो वाकई में फील होता है कि ये जो यूनिवर्स हमारे ऊपर इतना प्यार बरसा रहा है, हम उसे महसूस कर पाएंगे। जो बाहर बर्ड्स हैं, इतनी चॉपिंग हो रही है, पेड़ों पर इतने सुंदर सुंदर हरे हरे पत्ते जो झूम रहे हैं, इन सब का प्यार हमें फील होता है अगर हम ये प्रैक्टिस अपनी नेचर के पास बैठ कर करें, या फिर अपने घर में भी खुले आसमान पर कहीं पर भी टेरेस पर बैठकर या फिर अपनी बालकनी में वहां पर बैठकर करें तो और ज्यादा इसे करने में आनंद आएगा। आगे पढ़ते हैं। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यह जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सिर्फ 2 बार का तो बताया ही है कि भाई 2 बार भी अगर हम करते हैं ना तो हमें लगेगा कि वाकई में हम तो बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं, हम और ज्यादा ऊर्जावान फील कर रहे हैं और ज्यादा हमें एनर्जी फील हो रही है, या फिर हम पहले से ज्यादा प्यार में डूबा हुआ अपने आप को फील कर पाते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमने अपने ड्रीम्स मतलब कि सपने संजोए हैं, जो हमने अपनी इच्छाओं की सूची बनाई है, अगर हम चाहते हैं कि वो और स्पीड से और ज्यादा अच्छे तरीके से हमारी लाइफ में हो जाए या हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो जब हम ये अपने हार्ट के पास जाकर उससे फोकस करने वाली अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उन इच्छाओं को पूरा होने में स्पीड जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर वो और ज्यादा हमारी अट्रैक्शन पावर बढ़ गई बेसिकली, कि भाई क्योंकि ये पूरा जो प्रैक्टिस है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है। तो जैसे ही दिल के पास जाया गए और ज्यादा प्रेम से भरे और ज्यादा उसका कूड़ा करकट सब हटा दिया, तो अब क्या हो रहा है, अब यूनिवर्स से वो हमारे सारे सपने हमारी तरफ और स्पीड से बढ़ते हुए आ रहे हैं। और इसका रिफ्लेक्शन ये बोलते हैं कि हाँ, अगर आपने ये कर लिया पूरे भाव में भर के, तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि हाँ, जो जो आप सोचते जा रहे हो वो कैसे पूरा होता जा रहा है। और इसका हमें इसमें कि भी आपको फील होगा ही होगा, क्योंकि अब इतने प्रेम से भरे हैं तो हर जो चीज चाहते हैं कि भाई दिल इतना साफ हो गया है ना, कि यही होती है कि भाई क्या बोलते हैं इंट्यूशन पावर, जैसे अगर हम बोलते हैं, कई लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये होने वाला है या दिखने लगेगा, विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिल का जो कचरा है वो साफ करके रखा हुआ है, तो उन्हें हर चीज की इतनी इंट्यूशन होती है। तो जिसको वो बोलते हैं ना कि हाँ इसका तो कि भाई थर्ड आई खुली हुई है या कुछ भी होता है, तो इनको पहले से पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि उन्होंने ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की हुई है, या फिर भगवान ने इस तरह का ही उन्हें दिल देकर भेजा हुआ है। तो ये जो पावर है ये हमारे अंदर भी आ सकती है, प्रोवाइडेड हम अपने दिल को इतना मौका दें कि वो हमें बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करे। तो जितना ज्यादा इस प्रैक्टिस में जाते हैं उतना ज्यादा हमें लगता है कि हाँ, हम जो सोचते हैं वो बिल्कुल हो जाता है। जिसे याद करो वही सामने आ जाता है। 20 साल पहले किसी से मिले थे, लेकिन आज याद किया, बैठे बैठे पता चला, फोन आ गया कि भाई हाँ मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ये सब चीजें वाकई में काम करती हैं, लेकिन वो काम करते हुए हमें दिखेंगी कब? जब हम सारी प्रैक्टिस को 100% करके चलेंगे। और आज की ये जो प्रैक्टिस है ये तो आज करनी ही करनी है, क्योंकि हम सबको अपनी लाइफ में अपने जीवन में सपने संजोने भी हैं और उन्हें पूरा करना भी है। कि हाँ, मरते हुए हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम जो इस धरती पर रहकर करना चाहते थे वो सारे काम हमने किए हैं। हम अपने रिश्तों को अच्छे से निभाया है, हमने बच्चों को खूब प्रेम किया है, हमने सक्सेस हासिल की है, हमने सब काम पूरे किए हैं। और ये प्रैक्टिस 100% करने से ये सारी फीलिंग हमें आएंगी ही आएंगी कि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है।
आगे पढ़ते हैं। जब आप कुछ बार ये अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और ये तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतना ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिरहन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो ये खुद ही बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने तो प्रैक्टिस खूब की होगी, बहुत इसके ऊपर चिंतन मनन किया होगा, तब जाकर कहीं इसके रिजल्ट सामने आते हैं। और फिर वो हमारे कि इन्होंने खुद कितना सारा इस सब चीजों के ऊपर प्रैक्टिस की है, सब लोगों से डिस्कस किया है, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, उनकी लाइफ, उनकी बायोग्राफी इस बुक के अंदर वो बताते हैं कि हाँ किसने क्या निचोड़ हमें दिया है। तो कितने हजारों लोगों की मेहनत होती है, जिसके बाद ये सब रिजल्ट हमारे सामने इस बुक में निकल कर आए हुए हैं। कि जैसे हमें अपने दिल के आसपास का जो लेयर है उसके ऊपर जाके अपना ध्यान करना है, और जैसे ही मेरा ध्यान पूरा उसके ऊपर जाता है, मुझे वहां पर एक वो सुरसुरी सी फील होती है कि भाई कभी हमने वहां पर जाकर देखा ही नहीं कि दिल कहाँ पर है, सिर्फ पता है कि हाँ हमारे अंदर दिल है। लेकिन आज जब वहां पर जाकर देखते हैं तो वो आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, आपको खुद को वाइब्रेशंस फील होंगी कि भाई हर तरह के सेंटिमेंट्स इसमें निकल कर आ सकते हैं, आपको गूज बम्स आ सकते हैं, आपको रोना निकल सकता है, आपको बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा पीसफुल की पोजीशन में आप कंडीशन में चले गए कि अब कुछ बोलने का मन नहीं है, कि बस आज तो आराम से चुपचाप बिल्कुल मौन धारण करके बैठ जाओ। इस तरह की फीलिंग आ सकती है, या फिर इतने ज्यादा इमोशंस निकल कर आए कि अंदर से आंसू ही आंसू बहे जा रहे हैं। तो जब इस तरह की प्रैक्टिस में हम करते हैं और हमें लगता है कि हमारे बहुत आंसू बह रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, तो जितना बह रहा है उतना बहने दें, क्योंकि कृतज्ञता के जो आंसू होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि अमृत होता है। जितने आंसू बहे उतने बहने दे, जितनी खुशी अंदर से फील हो उसको, सब चीजों को मतलब कि बिल्कुल वैसा होने दें जैसा वो होना चाहती हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 100% सरेंडर करके अपने दिल के लिए कृतज्ञता देनी है। उसकी जो आउटर लेयर है उसकी हमें आज बैठकर सफाई करनी है। अगर किसी के पास इस तरह की पॉसिबिलिटीज है कि हाँ सपोज हम पार्क में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं और कोई हमें पेड़ इस तरह का दिखता है जिसको हम हग कर पाए, जैसे क्योंकि इसमें जो बिल्कुल स्टार्टिंग में पिक्चर में वही दिखाया है कि एक पेड़ दिखाया, उसके ऊपर हार्ट बना हुआ है और उसके अंदर से जादू बिखरता हुआ दिखाई दिया है। तो ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि पार्क में गए, एक कोई पेड़ हमें दिख रहा है जिसको देख के लगे कि हाँ हम इसे हग कर सकते हैं, वहां पर खड़े होके उसको हग करें और फिर ये वाली प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि जब एक जो पेड़ है, जो मतलब कि जीवन है इस धरती पर, इस पूरी प्रकृति से हमें क्या मिलता है, जीवन मिलता है इस प्रकृति से। तो जब मैंने पेड़ को हग किया, उसके साथ मैं गले मिली, उसका दिल और मेरा दिल जब मिलता है, तो दो चीजें जब मिलती हैं तो इस प्रकृति में सृजन होता है। जैसे मेल और फीमेल का मिलने से सृजन होता है, यही प्रोसेस मैं आज आगे बढ़ा रही हूँ। मैंने पेड़ को हग किया तो मेरा भी दिल और उस पेड़ का जो धड़कता हुआ दिल है वो आपस में मिले, और इतना प्रेम उसमें से सृजन होगा ना, इतना प्रेम मतलब कि सृष्टि में क्रिएट होगा कि अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और शायद हाँ इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस के लिए मेरे पास भी इतने सारे शब्द तो नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फील करने वाली बात है। पार्क में गए, पेड़ को देखा, लगा कि भाई हाँ इसे मैं हक कर, क्योंकि जब हम पूरी सरेंडर करके जाते हैं ना, तो हमें भी वहां पर दिखता है कि हाँ कौन सा ऐसा पेड़ है जो कि मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। जहाँ फील आए कि हाँ ये मुझे बुला रहा है, वहां पर जाके उससे गले लगाएं और फिर ये वाली प्रैक्टिस करें कि उसको हग किया और अपने दिल के ऊपर अपना फोकस किया, और उसके चारों तरफ हमने पेड़ के, अपने दिल के आसपास की लेयर है उसके ऊपर जाके अपना ध्यान करना है, और फिर अपनी कृतज्ञता दिखानी है, जैसे कि हम अपनी आउटर लेयर की सफाई कर रहे हैं। और जैसे ही वहां पर ध्यान जाके किया कि सफाई कर रहे हैं, तो
पेड़ के अंदर का धड़कता हुआ दिल और हमारे भीतर का जो धड़कता हुआ दिल है आपस में मिलते हैं और फिर एक कि भाई हमने पूरे यूनिवर्स को आज अपनी तरफ से धन्यवाद दे दिया है। और ये प्रैक्टिस बहुत सुंदर है कि भाई हम तो कि भाई अगर ये सारी प्रैक्टिस करनी है ना तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मौन में रहें कि भाई सिर्फ जितना काम है नपे तुले से शब्द बोले कि हाँ आज काम कम बोलकर चल जाएगा कि भाई बेकार के फोन कॉल्स ना करें कि भाई चलो गपशप मारनी है आज, चलो दोस्त को बात कर लेते हैं। तो ये सब काम अपना थोड़ा सा पेंडिंग हम कर सकते हैं कि चलो आज रहने दो कल कर लेना। आज क्योंकि प्रैक्टिस करते हुए जितने ज्यादा सेंटिमेंट्स हमारे निकल कर आएंगे समझो कि उतनी ही ज्यादा हमने प्रैक्टिस की है इसकी। और ये जो पेड़ के पास जाने वाली प्रैक्टिस है इसे तो करने में बहुत मजा आएगा। जहां पर आपके पास इस तरह की पॉसिबिलिटीज है वो 100% इसको कर ही लेना। जहां नहीं कर पाए वहां पर ये कि भाई हाँ एक खुले आसमान के नीचे जाकर तो एटलीस्ट हम बैठ ही सकते हैं, हम अपने घर में भी ये चीजें कर सकते हैं और बिल्कुल शांत होके। और फिर क्योंकि आज पहली बार मौका मिला है अपने दिल को धन्यवाद देने का, इसकी प्रैक्टिस पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। तीसरा, आंखें बंद कर ले और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच दीप्ति। मुझे अभी लग रहा है थोड़ा सा ना थ्रोट मेरा, मुझे 5 मिनट जी। लेने। यस तो आज का चैप्टर पूरा हो गया। प्रैक्टिस में अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एंड नो डाउट प्रैक्टिस करते हुए बहुत इतना प्यार इसके ऊपर आने वाला है, खूब भाव से भर के, और फिर इसमें जाना है हमें। चलिए बहुत ही बढ़िया है। तो हम लोग अभी ब्रेकआउट रूम्स अपने क्रिएट करते हैं, वहां जाके अपनी शेयरिंग हमें करनी है।